भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? अच्छी तरह से हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं, आपके बाल बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो हमारे चैनल के वीडियो को देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्रतिदिन लाइक और शेयर करें। और मेरे प्रियो, एक दिन आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो सुबह शाम जो हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन आपके पहले पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज सुबह के समय आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है मेरे प्रियो, आज का वचन है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है, किताब है नबी मीका की किताब का 5 अध्याय का 15वां वचन है। मैं आज वचन लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा और इस वचन को मैं बताऊँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है नबी मीका की किताब का 5 अध्याय का 15 वचन है। वो इस प्रकार है, जो राष्ट्र मेरे आदेशों का पालन नहीं करते हैं, जो राष्ट्र मेरे आदेशों का पालन नहीं करते हैं, मैं भयंकर क्रोध में बदल लूँगा। कहा कि जो लोग मेरे आदेशों का पालन नहीं करते हैं उनसे मैं भयंकर क्रोध में बदला लूँगा। कहा कि मैं उनसे भयंकर क्रोध में बदला लूँगा। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर बदला लेने वाला है और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब देखते हैं कि प्रभु का एक दास था यिर्मयाह को परमेश्वर का एक वचन मिला और यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह उठ और कुम्हार के घर जा, वहाँ मैं तुझे अपना संदेश सुनाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यिर्मयाह उसने आदेश दिया और कहा कि मैं अपना संदेश तुम्हें कुम्हार के घर में सुनाऊंगा। मेरे प्रियो बहनों, भाइयों, अतः यिर्मयाह कुम्हार के घर गया। उसने कहा कि मैं कुम्हार के घर गया, मैंने देखा कि एक चाक पर मिट्टी का बर्तन, वह एक चाक पर कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है। हालेलुया। और कहा कि जो बर्तन उसने बनाया वह उसके हाथ से बिगड़ गया। वह देखा यिर्मयाह ने देखा जो कि कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है, और जब वो देखा कि मिट्टी का बर्तन जब उसे बनाया तो उसके हाथ से मिट्टी का बर्तन वह बिगड़ गया। तब उसने उसी मिट्टी से, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने वही मिट्टी को फिर उठाया और उसी मिट्टी से दूसरा बर्तन, और जो उसको अपनी आँखों के सामने जो उचित लगा बना लिया। आमीन। जो बर्तन जो उचित लगा, जो उसको अच्छा लगा, और वही बर्तन को उसने बना लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब प्रभु का यह वचन फिर यिर्मयाह को मिला। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, उसने कहा कि प्रभु का यह वचन मुझे फिर मिला।
कहा कि ओ इजराइल के वंश, उसने कहा कि ओ इजराइल के वंश, जैसा इस कुम्हार ने मिट्टी के साथ किया। उसने कहा कि हे इजराइल के वंश, जैसे इस कुम्हार ने मिट्टी के साथ किया था, क्या मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं कर सकता हूँ? कहा कि जैसे इस कुम्हार ने मिट्टी के साथ में किया था, क्या मैं ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ में नहीं कर सकता हूँ? आमीन। उसने कहा मुझे प्रभु का यह वचन है। उसने कहा कि यिर्मयाह से कहा उसने, या मुझे प्रभु का यह वचन है, सुनो ओ इजराइल के वंश, जैसे कुम्हार मिट्टी के हाथ में होती है। कहा कि जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है, वैसे ही तू मेरे हाथ में है। सच है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मिट्टी के हाथ में, मिट्टी जैसे कुम्हार के हाथ में होती है, वैसे ही आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। उसने कहा कि वैसे ही तू मेरे हाथ में है। यह सब सच है कि जब मैं किसी जाति अथवा किसी राज्य के संबंध में या घोषणा करता हूँ कि मैं उसको उसके देश से उखाड़ कर नष्ट कर दूंगा। उसने कहा जब मैं किसी को चेतावनी देता हूँ और या मैं किसी राज्य पर मैं घोषणा करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं उसको उसके देश से उखाड़ करके नष्ट कर दूंगा। क्योंकि कहा कि और मैं ध्वस्त कर दूंगा। कहा कि किंतु यदि वह राष्ट्र, कहा कि किंतु यदि वह राष्ट्र और जिस विनाश के संबंध में मैंने घोषणा की है, जैसे जिस विनाश के संबंध में मैंने घोषणा की थी, अपने बुरे मार्ग को छोड़कर मेरी ओर लौटता है। मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए है जो बुरे मार्ग पर चलते हैं और अच्छे मार्ग नहीं अपनाते हैं, और उन्हीं लोगों के लिए है उसने घोषणा की कि वे लोग अपने बुरे मार्ग को छोड़ करके जो मेरी ओर लौटता है, तो मैं पछताता हूँ कि मैंने उस राष्ट्र का अनिष्ट करने का निश्चय किया था, जो उसने योजना बनाई थी। उसने कहा जब वह आप परमेश्वर की ओर लौटते हैं, अपने बुरे काम को छोड़ करके, अपनी बुराई को छोड़ करके परमेश्वर की ओर लौटते हैं, तो परमेश्वर पछताता है कि मैंने योजना बनाया था इसका नाश करने के लिए, मैं अब इसका नाश नहीं करूँगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह से फिर कहता हूँ कि यदि मैं कभी किसी राष्ट्र के राज्य के संबंध में या घोषित करता हूँ कि मैं उसको रोकूंगा। रोकना का मतलब है कहा कि मैं किसी राष्ट्र को, किसी घर को, किसी देश को या किसी मनुष्य को के साथ में या मैं संबंध या घोषित करता हूँ कि मैं उसको रोकूंगा या उसको बनाऊंगा और मैं उसकी जड़ें मजबूत करूंगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आपको बना सकता है और आपकी जड़ को मजबूत कर सकता है, आपको उखाड़ करके फेंक भी सकता है। उसने कहा किंतु यदि वह मेरी दृष्टि में दुष्कर्म करता है, परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर फिर कहता है यदि वह मेरी दृष्टि में दुष्कर्म करता है और मेरे वचन को नहीं सुनता है, तो मैं पछताता हूँ कि मैंने उस राष्ट्र की भलाई करने का निश्चय किया था, अब मैं इसकी बुराई करूँगा। आमीन। कहा कि मैं निश्चय किया था कि मैं इसका भला करूँगा और जो ये मांगता है मैं दूंगा, परंतु वह मेरी नहीं सुना, मैं उसका विनाश करूँगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप इसी कारण बीमार हैं, इसी कारण आप परेशान हैं, इसी प्रकार आप कमज़ोर हैं, इसी प्रकार आप गरीब हैं कि आपकी नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि आप अपने बुरे मार्ग को नहीं छोड़ते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारी इस वचन को सुनते हैं तो अपने बुरे मार्गों को छोड़ो, जिससे परमेश्वर आपका अनिष्ट न करे, आपका विनाश न हो और आप बच जाएं। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आज सुबह के समय मैं नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आ रहा हूँ। प्रभु जी, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
मैं उन लोगों तक प्रभु से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वो लोग बुरे मार्ग को छोड़ें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ लोग दर्द पीड़ा से करा रहे हैं और कुछ लोग आईसीयू में, कुछ लोग ऑक्सीजन में, कुछ लोग बेड की शैया पर और कुछ लोग दर्द पीड़ा और परेशानी से करा रहे हैं। कुछ लोगों के आंख में आंसू है। तो परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता उनके अपराधों को क्षमा किया जाए, वो अपनी बुरी चाल को छोड़ें, उनके भावनाओं को बदल दीजिए, उनके मन को बदल दीजिए और प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा वो लोग करें। परमेश्वर पिता शैतान की योजनाओं को मैं असफल करता हूँ, जो भरमाने वाली घमंड करने वाली आत्मा है उन पर, उनको मैं यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ और तेरी आशीष बोलता हूँ, बांध देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग इस समय बीमार हैं परमेश्वर पिता हमारे साथ में हमारे सामने इस समय 600 लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन 600 परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन परिवारों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, आपकी दया को बोलता हूँ। परमेश्वर पिता वो लोग बुरे मार्ग को छोड़ें और उन लोगों को बचाना चाह रहा हूँ। और परमेश्वर पिता दो लोग ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता कि जो कि अस्थमा और सांस के रोगी हैं परमेश्वर पिता, और वो लोग इस चैनल में जुड़ रहे हैं, इस प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर पिता आज उन्हें छू करके ब्लेस करने जा रहा है, आज उनको चंगाई देने जा रहा है, उनका आज स्पर्श करेगा परमेश्वर पिता। होला संगरवा सित्तरा खंदला बड़ा खंदरम लगरवा सित्तरा खंदरा खबला बशिंदरम एरवा शिखंदरम। यीशु तेरी आशीष को बोलता हूँ और उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ जो लोग हैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जो आज हमारे चैनल में जुड़े दूसरे राज्य के लोग हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ महाराष्ट्र के ठाणे जिला के हैं लोग जो कि इस चैनल में जुड़ रहे हैं, आज वो परेशान हैं। परमेश्वर पिता आप उसे छू करके आशीषित कर रहे हैं। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो कि हमारे इस चैनल में जुड़े अलीगढ़ के लोग हैं। अलीगढ़ के लोग हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं, आज वो बीमार हैं। एक बहन है कि जो अस्पताल में भर्ती है, बेड की शैया पर पड़ी हुई है, दवा काम नहीं कर रही है। परमेश्वर पिता मैं उसको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता तू असंभव के संभव करने वाला परमेश्वर है। आपने कहा था मेरे नाम से जो कहोगे हो जाएगा, उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में कोई संतान नहीं, उनका संतान की आशीष होला खंदा बराबा शिंदा खंदा लबा शल्ला रगरबा समना राखला बरम लबरा शबरा ब्रभा समराबा सबराबा हंदरबा शपलाबा खंदरबा शतकनम। यीशु तेरे नाम से चंगाई देता, हर एक शैतानी बंधन से मुक्त करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में संतान नहीं, उन्हें संतान दे करके आशीषित कर। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आपने हमारे चैनल परिवार में जोड़ दिया। एक बेटी है और एक हमारा भाई है। हमारा भाई, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथी, हमारा भाई फिर आज मध्य प्रदेश से जुड़ गया है। आज उसे आशीषित करके ब्लेस कर रहे हैं और उन्हें सरकारी नौकरी दे करके, इंजीनियर की नौकरी दे करके उन्हें ब्लेस कर दिया है। उसके पास में कॉल लेटर 2 हफ्ता में करीब में पहुंचने वाला है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस दया के इस कृपा के लिए। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ जिनके पास में जो गरीब हैं उनको संतान दे करके आशीषित करें। बहुत कुछ से लोग हैं, बहुत से लोग गरीब हैं, परमेश्वर पिता उनके बैंक के अकाउंट में तू लाखों रुपया डाल रहा है। जो जिनके पास में कुछ नहीं है, जीरो बैलेंस का खाता है, जीरो बैलेंस के खाते में लाखों रुपया दे करके आशीषित कर रहे हैं।
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।